जय सिया राम। बिरह विपुल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखे परगट बिर दुख ताके। श्री रघुनाथ जी की मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता माता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित, जन ही परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत राम देखा, उपजहि अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जानि न किन्हि चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सीताराम। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ वहां से चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वही दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि ये शंकर जी की सारी जगत वंदना करता हूँ। वे जगत के ईश्वर है। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्हि नर प्रसुत ही किन्हि परनामा, कही सच्चिदानंद परम धामा। भये मगन छविता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रह
राजपुत्र को सच्चिदानंद प्रधान कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेमग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनी सो की दे धरी होई नर जाहि न जानत भेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? जय सीताराम। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी खोजई सो की अज्ञेय नारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञान की ही तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मर्सन होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई अस संशय मन भय अपारा होय न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी हर अंतर जामी सब जानी सुन ही सकी तब नारी सुभाऊ संशय असीन धरी उरे काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भगत जसु में सुनहि सुनाई सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवक जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतक बीमल मन जोहि ध्यावहि कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीति गवाही सोई राम व्यापक ब्रह्मा भुवन
अवतेरु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हें सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागे न उर उपदेश जग पी, कहो शिव बार बहु। बोले भी हसी महेशु हरि माया, बलो जानी जिया। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जय सीताराम। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, ते दिन जाई परिचालेहु। तब लगी बैठ आहू बट छाही, जब लगे तुम ही एहू मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगे, तब तक मैं इसी पेड़ की छांव में बैठा हूं। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे उस जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा हो। शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहू नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संच जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। जय सीताराम। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब विधाता ही मिलते हैं। अब सती का कुशल मंगल नहीं है। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां पर भू सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां से चली गई जहां सुख के धाम का श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर
सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देख उमागत बेसा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। जय सीताराम। सती कपटो जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जानी, सुमिरत जाहि मिटै अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सते के नेह चहता हो दुराऊ, देखु नारी सुभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले भी हसी रामू मधुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है, अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी पर भोगन प्रणामू, पिता समेत लिन निज नामू, कहूँ बहोरी कहाँ बस के तू, विपिन अकेली फिरू के हेतु। पहले प्रभु हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया, फिर कहा कि वृक्ष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए गिर रही है? राम वचन मरतु गढ़ सुनी, उपजाति संकोचु, सती सभित महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल हृदय रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। जय सीताराम। मैं शंकर कर कहना माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाय उत्तरु अब देहु कहा, उर उपजाति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर
आरोप लगा दिया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सत्य दुख पावा, निज पर भाव कछु पर घटी जनावा। सती देख को दुख मत जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखे वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई भी वह दूर हो जाए तथा वे प्राकृतिक हो। फिर चित्तवा पाछे पर भू देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जहाँ चित वही तह पर बुआसीना, सेवे सिद्ध मुनीस पर बीना। तब उन्होंने पीछे की ओर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर्सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विदे विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। जय सीताराम। सती विधात्री इंदिरा देखी, अमित अनु जेहि जेहि बेश आजादी। सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्मानी और लक्ष्मी देवी जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियां भी थी। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। जयकारा वीर बजरंगी, हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
जय सीताराम।